आपके नेता चाहे तब तो ईमान होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए, झूठ बोलने से नहीं होता है केजरीवाल जी के। करिए जी, कई बार करिए, एक बार नहीं कई बार करिए, कोई नहीं सुनता। कोई सुनवाई नहीं। बना दिया है, लंदन जैसी सड़कें बना दिया। साफ है? साफ नहीं है, बहुत गंदगी दिल्ली में सबसे ज्यादा। मैं इंदौर गया था, वहाँ पे कूड़ा एक भी नहीं दिख सकता। चोर बता रहे हैं केजरीवाल को। क्या कर सामने दिख रहा है। मान ले 4 साल हो गए, 4 साल से यहाँ पे कोई इससे गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी, क्या क्या होगा। इतने बड़े वादे कर रखे हैं, क्या बना कहीं सीवर में पानी नहीं जा रहा, इतना गहरा गहरा पहाड़गंज देखो डूब गया बहन से पूरा, मिंटो रोड डूब गया। सब कुछ कर रहे हो। केजरीवाल सब कोई बेकार आदमी है। नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों आए हुए त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जानने और जगह को घूम कर देखने कि आखिर किस तरीके से लोग परेशान हैं और किस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है हर जगह हर क्षेत्र में। क्योंकि हम आए इधर देखने तो देखा मैंने कि इधर यहाँ के निगम पार्षद श्रीमती बीना बाल गुहेर और यहाँ के विधायक हैं रोहित मेहरोलिया। तो जरा इस कचरे को देखिए और उनसे पूछिएगा कभी कि इस कचरे को साफ सफाई करवाने की जिम्मेवारी किसकी है और कौन इसका ठेका लेता है और कौन जिम्मेवार है। क्योंकि इनके बड़े नेता अरविंद केजरीवाल हमेशा बड़े वादे करते हैं कि मैंने दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बना दिया। तो इस तरीके से सुंदरता दिखाएंगे क्या केजरीवाल दिल्ली की राजधानी को? देश की राजधानी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो साफ सुथरी और सुंदर होनी चाहिए। जिस तरीके से वो दावे करते हैं कि लंदन जैसी सड़कें होंगी, साफ सुथरा होगा और मशीनों से साफ सफाई हुआ करेंगी, तो क्या ये मशीन से साफ नहीं हो पाया उनसे, या उनके विधायक ध्यान नहीं दे रहे, या एमसीडी में जो बैठे अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे? सामने उन्हीं का नर्सरी है, शायद लिखा हुआ है इस पे प्रभु प्रकाश गिरजा। जरा दिखाइएगा उस बोर्ड के सामने कचरा लगा हुआ है कि यदि किसी का वीडियो हाथ लगे और कोई देखे और कोई विधायक से पूछे कि आखिर कहाँ का वीडियो है, तो समझ में आएगा कि उसके सामने एक कचरा जमा है। पिछले लोग बता रहे कि महीना 2 महीना में कभी एक आध बार हो गया तो हो गया, वरना इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से और उनसे कि क्या यही है दिल्ली की असलियत, क्या यही है वास्तविकता जिसकी आप बात नहीं करते? जो टीवी पर आप बोलते हैं कि मैंने साफ सुथरा बना दिया, सुंदर बना दिया, तो क्या सुंदरता यही है? जिस तरीके से उनके विधायक और उनके प्रवक्ता जब टीवी पर जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया है, वर्ल्ड क्लास सड़कें हो गई, लंदन जैसी सड़कें हो गई और साफ सुथरा हो गया। तो ये साफ सुथरा तो नजर नहीं आ रहा आपको कहीं से भी। ये क्या यही साफ सुथरा सौरभ भारद्वाज बताएंगे और उनकी पार्टी के अतिशी बताएंगे? केजरीवाल खैर जेल में है, लेकिन बात करने में और हवाई फायर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कसर इन द सेंस वो बात करते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया बना दिया, साफ सुथरा बना दिया, सुंदर बना दिया। तो ये सुंदर नहीं है, बदबू मार रहा है, बरसात में पानी लग जाता है, लोग परेशान रहते हैं, आसपास के लोग बोल रहे हैं कि शिकायत करो तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने नहीं आता, और विधायक बस आते हैं घूम कर चले जाते हैं। तो क्या घूमने से जनता का सेवा हो जाएगा? घूमने से क्या जनता की परेशानियों का हल हो जाएगा? ऐसे नहीं होता विधायक जी और उनके पार्टी के नेता। वो घूमना पड़ता है, पूछना पड़ता है, उस समस्याओं का समाधान निकालना पड़ता है। जिस तरीके से कचड़ों का अंबार खड़ा है, इसको उठवाइए और निकलवाइए। जिस तरीके से अब वादे करते हैं और जो बात करते हैं, खैर वही पूरा कर दीजिए। क्योंकि आप कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हो या साफ सफाई हो या दिल्ली को सुंदर बनाना हो या साफ सुथरा बनाना हो या वर्ल्ड क्लास बनाना हो या और ऑटोमेटिक मशीनों से साफ सफाई करवानी हो, सब करेंगे हम। कौन करेगा? ये आम आदमी पार्टी बोलती है और उनके नेता बोलते हैं और एमसीडी में बैठे कर्मचारी भी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते हैं। साफ सफाई के नाम पर जीरो है। उतरिए ग्राउंड जीरो पर और देखिए कि किस तरीके से कचरा है, गंदगी और बदबू मार रहा है। और जिस तरीके से बरसात हो रही है दिल्ली में, उसके बाद तो आप समझ सकते हैं कचरा पूरे सड़कों पर फैल जाता है इन द सेंस कि पूरे जो लोग चल रहे हैं आसपास वो परेशान होते हैं, सोचते हैं कि किस लिए मैंने वोट दिया था, किस लिए मैंने इस नेता को चुना था कि साफ सफाई करवाएगा, सुंदर करवाएगा, लेकिन सुंदर होने के बजाय और बर्बाद करके रख दिया दिल्ली को। लेकिन आपको ट्विटर पर और टीवी पर बहुत सुंदर नजर आएगा। किसके नज़र में? आम आदमी पार्टी के नेताओं के नज़र में और उनके चहेतों की नज़र में। जब आप उतरिएगा दिल्ली में, जगह जगह जाइएगा, त्रिलोकपुरी हो या हरिनगर हो या कोंडली साइड हो, कहीं भी थोड़ा सा लोकल इलाके में जाइएगा जहाँ के दिल्ली के लोग परेशान हैं, तो कहेंगे दबे आवाज़ में कि सर मैं जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैंने केजरीवाल को वोट दिया था कि बहुत सुंदर बना देंगे, साफ सुथरा बना देंगे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला है, हमें ठगा है और हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो वादा किया वो निभाया नहीं। मैंने कई बार केजरीवाल जी से पूछने की कोशिश की, मैंने जानने की कोशिश की उनके नेताओं से कि आखिर इतना झूठ बोल के मिलता क्या है। तो झूठ बोलने से होता ये है कि जनता भ्रम में फंस जाती है कि चलो कोई तो आया है जो हमारी सुध लेगा, लेकिन वो भी सुध नहीं लेते और जनता परेशान ही परेशान रह जाती है और सोचती है कि 5 साल के बाद फिर मौका मिलेगा, फिर से कोई वोट देंगे, फिर से किसी को लाएंगे। लेकिन प्रक्रिया चलते रहता है और जनता परेशानियों में डूबी रह जाती है, कभी इसका हल नहीं निकलता सामने से। और लोग सोचते हैं कि आखिर किसे लाएं, क्योंकि
इसको हटाने के लिए तो एमसीडी में बैठे हैं। इसी के लिए हमेशा शिकायत करते थे पहले, आज से 2-3 साल पहले जाइए तो शिकायत करते थे कि हम तो एमसीडी में है ही नहीं, वहाँ तो बीजेपी है, वो साफ सफाई नहीं करवाती, आप हमें लाइए, हम साफ सफाई करवाएंगे। जनता ने कहा चलिए आपको ला देते हैं, आप साफ सफाई करवा दीजिएगा, आप सुंदर बना दीजिएगा, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आपको ला करके जनता भी मूर्ख बन गई। मूर्ख इस तरीके से बनी कि अभी भी जनता परेशान है। और देख रहे होंगे सामने कचरा पूरा भरा हुआ है, इधर सामने लोग आ जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, सब परेशान है, सब बस देख रहे हैं आसपास कि कोई आएगा, कचरा उठाएगा, साफ सुथरा होगा और बढ़िया लगेगा। लेकिन कह देने भर से और बोल देने भर से साफ सफाई नहीं हो जाती, करवानी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है, सड़क पर उतरना पड़ता है और लोगों से हालचाल लेना पड़ता है। भाई यहीं के रहने वाले आप लोग? त्रिलोकपुरी। एक कचरा साफ होता है ऐसे? ये ऐसे ही रहता है? यहाँ से विधायक आपको पता है कौन है? रोहित मेहरोलिया है, आम आदमी पार्टी से। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि साफ होना चाहिए? जी सर, जिम्मेदारी बनती है उनकी, साफ होने क्योंकि जनता ने वोट दिया ना। हाँ, वोट वो दिया, वादे जिताया करते है। हैं कि, और आपके नेता केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैंने बहुत सुंदर बना दिया है, साफ सुथरा बना दिया। आप सुने होंगे भाषण उनका, सुना है क्या भाषण, बोलते सुना हैं? है। यही कहते हैं कि स्कूल अच्छे बनाए हैं, ये करा है वो करा, लेकिन सड़कें कचरा बढ़िया साफ नहीं बना करा। दिया है, लंदन जैसी सड़कें बना दिया। साफ है? साफ नहीं है, बहुत गंदगी। दिल्ली में सबसे ज्यादा, मैं इंदौर गया था, वहाँ पे कूड़ा एक भी नहीं दिख सकता। हाँ, और ये देश की राजधानी है, और देख रहे राजधानी कैसी है। राजधानी बहुत गंदी हुई भी इस टाइम, क्या कह सकते हैं। बस वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, लेकिन कचरा साफ करने के लिए कोई नहीं आता। वोट लेने के लिए सब आ जाते हैं, कचरा साफ करने कोई नहीं आता। लेकिन वो वोट इसलिए लेते हैं कि हम कचरा आपका साफ कर सके। जब वोट ले रहे हैं तो उनको यहाँ के देखना चाहिए, इतना गंदगी हुई भी यहाँ पर बहुत ज्यादा। और लोग बोलते बरसात में पूरा यहाँ से वहाँ तक भर जाता है पानी। हाँ, पानी भर जाता है यहाँ। पानी भर जाता है। लेकिन अब शिकायत आप लोग करते हो, एमसीडी में बैठे कर्मचारी आसपास MCD लोग में आते होंगे शिकायत- साफ सफाई करने, करते हैं बंदे बहुत से जो पढ़े लिखे हैं, वो करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं। आप लोग जाते हैं शिकायत करने, जो हाँ, भी जाते करते हो हैं। व्यक्ति हो, बंदे जाते लेकिन हैं, नहीं होता। नहीं होता। आप कब से देख रहे हो वैसे? ये इसको तो बचपना बीत गया देखते देखते। बचपना बीत गया देखते देखते, नहीं हुआ। सर अब यहीं के रहने वाले हो? एक होता है साफ सफाई? साफ सफाई मुश्किल है, आप देख ही रहे हो कि साफ सफाई, कैमरा तो सब गवाही दे रहा है जी, ना जी, सामने से। साफ सफाई आप नहीं होती। विधानसभा, ये त्रिलोकपुरी विधानसभा जी, क्षेत्र जी, लगता है, यहाँ के विधायक रोहित मेहरोलिया साहब। जी, जी, जी। रोहित मेहरोलिया हाँ जी, विधायक, हाँ जी। मैंने देखा था बाहर को। जी जी करवाना चाहिए था साफ सफाई। जी उनके नेता तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी कि लंदन जैसी सड़कें, वर्ल्ड क्लास स्कूल, जी हाँ, ये मशीनों से साफ सफाई हुआ करेगी, एकदम सड़कें चमाचम होंगी, सब धरा का धरा रह गया। ये सुंदरता है। नहीं सुंदर ये राजधानी दिल्ली की सड़क है ना, हाँ जी हाँ जी, ऐसे होने चाहिए। नहीं क्लीन होनी चाहिए। इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। कोई सुनवाई नहीं होती है। आपने कभी शिकायत किया एमसीडी वगैरह में जाके? करिए जी, कई बार करिए, एक बार नहीं कई बार करिए, कोई नहीं सुनता। कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन नेता अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, जो भी नहीं हो, सुनते हैं बाबूजी, कोई नहीं सुनते हैं। ये कूड़ा का कूड़ा वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, कोई साइड हो जाइए। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कचरा ऐसे ही भरा रहता है। ऐसे ही भरा है। बरसात में पानी भी भर जाता है इधर। चर्च का मामला पड़ जाता है, ये मंदिर पड़ जाता है, ये चर्च पड़ जाती है, हाँ, इनके उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई विधायक भी नहीं सुनते यहाँ के। नहीं सुनते, नहीं सुनते बाबूजी। बहुत बड़ी समस्या है भाई। ये चलता ही रहता है। ये चलता कि ही कब से देख रहे हो ऐसे आप? कम से कम 3 साल तो मेरे को ही हो गए। 3 साल में तो एमसीडी में भी चुनाव हो गया था। पहले वो शिकायत करते थे कि एमसीडी में तो बीजेपी है, वो काम नहीं करने दे रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी सरकार में है, एमसीडी में भी वही है, कोई हाथ पकड़ नहीं रहा आपका। और यदि आप मशीनों से साफ करवा सकते हैं तो उसमें हाथ पकड़ने वाली कोई बात भी नहीं है। लेकिन आप करवाना चाहे तब तो, आपके नेता चाहे तब तो, ईमान होना चाहिए, सच्चाई होना चाहिए। झूठ बोलने से नहीं होता है केजरीवाल जी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से आप चोर, ये वो चोर बता रहे हैं केजरीवाल को। क्या कर दिया? आपका क्या चोरी कर लिया केजरीवाल ने? अच्छा, ये कब से देख रहे हैं चीज? ये चीज आप कब से देख रहे हो ऐसे? ये मुझे 4-5 साल हो गए देखते देखते, कितने बाबूजी? 4-5 4 साल साल तो मेरे को हो गए। तो मैं भी बता रहा हूँ, और झूठ बोलते हैं बस। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं मतलब केजरीवाल जो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो झूठ है सब, ये सामने दिख रहा है। मान ले 4 साल हो गए, 4 साल तो यहाँ पे कोई इससे सफाई गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी, क्या क्या होगा इसमें। डेंगू की समस्याएं बढ़ रही है दिल्ली में पानी भरने से, इस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो इसी मारे कह रहा हूँ कि ये गलत है ना, ये 4 साल हो गए, क्या कि विधायक भी ध्यान नहीं दे रहे? फिर कोई नहीं ध्यान दे रहा। आम आदमी पार्टी से दोनों में। कोई ध्यान नहीं दे रहा। भाई बीजेपी है, जहाँ तक है वो करती है, हाँ, बाकी इसका आम आदमी का मुझे पता नहीं। जो बोलते थे वो शायद नहीं किया। आप भाषण सुने केजरीवाल का? उन्होंने बोलते कि वर्ल्ड क्लास सड़कें होगी, राजधानी दिल्ली सुंदर होगी। कल देखा यहाँ पे मिंटो रोड पे गाड़ी बंद ऑटो कर- चली गई थी अंदर। हाँ,
आपने देखा हो? क्या हाल है उसका बताओ। तो अंदर चला गया, डूब गया। मेरी गाड़ी डूबने को तैयार थी। मैंने भैया का मैं नहीं जाऊंगा आगे इससे। हाँ, क्यों जाऊंगा मैं अपनी गाड़ी डुबाऊंगा, अपना नुकसान करूंगा। ये सही बात है, कोई नुकसान नहीं चाहेगा। फिर और ये वादे करते हैं और बहुत इतने बड़े। बड़े बड़े वादे कर रखे हैं, क्या बनाओ। कहीं सीवर में पानी नहीं जा रहा, इतना गहरा गहरा पहाड़गंज देखो डूब गया बहन पूरा। मिंटो रोड डूब गया। हम कहाँ से कमाएंगे, कैसे खाएंगे हम। देखिए, अब केजरीवाल बताएंगे लोगों की समस्याओं के, क्योंकि बोलते हैं कि हमेशा मैंने गरीबों के लिए आवाज उठाया है और अच्छे लोगों के लिए सुना है। तो कौन सी गरीबी की आवाज उठा रहे हैं और कौन सी सफाई करवा रहे हैं, देख लीजिए। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ तो गलत हो रहा जी। कुछ नहीं हो रहा। गरीब आदमी है जी, हम तो गरीब आदमी है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। बोलते हैं गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हो। केजरीवाल सब कोई बेकार आदमी है, चाहे कोई भी हो। यहाँ के नेता विधायक भी है, वो भी रोहित मेहरोलिया। तुम इधर की तरफ कैमरा घुमा दो, दिखाइए जरा, दिखा दीजिए एक बार। इधर दिखला दो, यहाँ पे निपटा दो। ये राजधानी दिल्ली की खूबसूरती है, ये देख लो जी, निहारिए, बहुत अच्छे से निहारिए और देखिए। और केजरीवाल के एक तरफ वो भाषण लगाइएगा कि जो लंदन जैसी सड़कें बनाने की बात करते हैं और सुंदर राजधानी की कल्पना करते हैं। लोग दूर से सोचते हैं कि राजधानी दिल्ली बहुत खूबसूरत है और सुंदर है, और शायद ट्विटर पर भी बहुत बढ़िया नजर आता है, क्योंकि वहाँ उन्हीं के पार्टी के नेता और वही ट्वीट करते हैं और उनके नेता टीवी पर बताते हैं कि मैंने सब बढ़िया कर दिया है। बढ़िया कुछ नहीं किया है, धरातल पर उतरिए और देखिए क्या बढ़िया किया है और क्या खराब कर दिया और किस तरीके से जनता परेशान है। बाकी और लोगों से बात करेंगे, बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।